Hello guys, my name is Tukir Abbas and I hope you guys are good and doing good. So first of all, please guys like and subscribe to my channel. Last lecture we learned about print function and today's topic is variables. तो हम वेरिएबल्स आज पढ़ेंगे. तो इन वेरिएबल्स वी विल स्टडी अबाउट वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स एंड वेरिएबल फॉर नंबर्स. तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. एंड दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 2 ऑन पाइथन. तो ये पाइथन पे मेरा लेक्चर नंबर 2 है. तो फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रिंट फंक्शन पढ़ा था, उसकी कोडिंग भी हमने देखी थी. तो आज भी हम प्रिंट वेरिएबल देखेंगे और उस पर हम कोडिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कोडिंग हो सकती है. तो पहले आपको समझना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो आपने देखा होगा कि C++ में भी हम वेरिएबल्स पढ़े थे. तो यहाँ पे भी वेरिएबल्स होते हैं लेकिन उनका काम अलग होता है. होते हैं सेम ही है लेकिन यहाँ पे पाइथन में आसान है बनिस्बत के C++ के. सो वेरिएबल्स एक प्लेस होल्डर होते हैं. वेरिएबल्स के नाम से भी पता चल रहा होता है. प्लेस होल्डर क्या मतलब कि वेरिएबल के नाम से भी पता चल रहा होता है कि जो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं या वैल्यू बाई वैल्यू वेरी करते हैं. तो एक ऐसा प्लेस होल्डर जिसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर सकें और वो वैल्यू जो हमने स्टोर की होगी वो बाद में चेंज भी कर सकें. तो वेरिएबल में यही होता है कि जो वैल्यू हम स्टोर कर सकें फिर बाद में हम उसको चेंज भी कर सकें. तो in other words it means a variable is something that holds a value that may change. In other words a variable is just a box that you can put stuff in. जब भी हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो हमारी सिस्टम की मेमोरी में जाके सेव हो जाती है. जब हमें वो वैल्यू चाहिए होती है तो हम उस वेरिएबल के नाम के साथ जो आइडेंटिफायर है उसकी मदद से उस वैल्यू को बार बार अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन यूज़ वेरिएबल्स टू स्टोर ऑल काइंड ऑफ स्टफ बट फॉर नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट स्टोरिंग स्ट्रिंग्स इन वेरिएबल्स. तो अब वेरिएबल्स के आपको समझ आ गई हो कि हम क्यों यूज़ करते हैं और होते क्या हैं वेरिएबल्स. तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी. वेरिएबल की डेफिनेशन भी हो गई कि जस्ट अ बॉक्स होते हैं, ठीक है. यू दैट वी कैन पुट स्टफ इन. वेरिएबल्स में हम जो वैल्यू स्टोर कर सकें, ठीक है. तो हम पाइथन अपने चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ. तो आइए देखते हैं इसकी कोडिंग की तरफ भी कि ये काम कैसे किस तरह करते हैं. तो कोडिंग से आपको ज़्यादा समझ आएगी कि हम वेरिएबल्स को किस तरह वो करते हैं, हमें पता किस तरह चलता है. तो ये ओपन हो रहा है तो ओपन होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा वेट कीजिए. ओपन हो गया. तो ओपन होने के बाद हम क्या करते हैं, न्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम पाइथन 3 पे क्लिक करते हैं. तो हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया. तो यहाँ पे आपने इसको फाइल को नाम दे देना है. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल्स कोड करने वाले. तो वेरिएबल्स आपने क्या करना है कि आपने देखा होगा C++ में हम क्या करते थे कि इंट ए या कोई डेटा टाइप दे के फ्लोट ए कोई वैल्यू वेरिएबल देते थे, उसमें एक वैल्यू असाइन करते थे. तो पाइथन में क्या तरीका होता है कि हम जब भी सपोज कि हम a=10 दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने ये देखना है इसमें, मैं इसको गाइस बड़ा कर देता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने a=10 दे दिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास a क्या है. यहाँ पे आपके पास a जो है ये वेरिएबल है. तो आप हैशटैग यूज़ करके कमेंट्स भी कर सकते हैं, इज़ वेरिएबल. तो ये हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है. और इक्वल टू का जो साइन है हमारे पास यहाँ पे इक्वल साइन ऑपरेटर होता है. क्या होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारे पास, ठीक है. ये आगे हम और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. और उसके बाद गाइस हमारे पास जो 10 की है ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई, ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि हम इसको रीड किस तरह करेंगे कि a=10 इसके अंदर. तो हम रीड इस तरह करेंगे कि इंटीजर वैल्यू 10, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इंटीजर वैल्यू 10
इज असाइंड टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह रीड करते हैं पाइथन में, इंटीजर वैल्यू 10 इज असाइंड टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने इसको असाइन कर दी वेरिएबल को। तो यहाँ पे आप जब नीचे प्रिंट करते हैं, हम ये भी देखा था कि हम प्रिंट में जो चीज़ भी देते हैं तो वो प्रिंट उसी तरह कर देती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें 10 इसने दे दिया। ठीक है, तो जब भी आप इसके बाद आपने क्या करना होता है पाइथन में, आपने अगर टाइप मालूम करनी होती है, यहाँ पे आप वो पाइथन में ये नहीं दिखा रहा कि आपने कौन इसको टाइप क्या देनी है, जिस तरह हम C++ में टाइप देते थे, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको अगर पता भी करना है कि इसकी टाइप क्या है, तो आप यहाँ पे इसकी टाइप मालूम करने के लिए आप यहाँ पे इसकी टाइप कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे आपको टाइप इसकी पता चल जाएगी कि ये इंटीजर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको इंट टाइप, आपको इंट मिल गई। यहाँ पे आपको उसकी टाइप भी दिखा गई है, टाइप तो पता चल गई। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो कि इसी को अगर आप वैल्यू फ्लोट में दे देते हो कि सपोज कि हम 5.6 दे देते हैं। ठीक है, अब आपने 5.6 दे दी, तो वो क्या करते हैं, हमने वेरिएबल्स का यही पढ़ा था कि तो वो वेरी करते हैं, वैल्यू बाई वैल्यू वेरी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि उसने हमें 5.6 प्रिंट कर दी। वो जो पुरानी ए की वैल्यू थी उसको चेंज करके 5.6 हमें शो करवा दी। तो ये एक वेरिएबल्स की खासियत होती है कि वो वैल्यू बाई वैल्यू चेंज करते हैं, वेरी करते हैं। उसके नाम से भी हमें पता है कि वो वेरी करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा होगा कि वेरिएबल्स में जब, लेकिन पाइथन में जो वैल्यू आती है वो अपने साथ ही एक टाइप लेकर आती होती है। ठीक है, तो आपको मैंने ऊपर टाइप भी दिखा दी कि जो भी वैल्यू हम देते हैं उसमें अपना टाइप लेकर आती है। सपोज़ के हम एक ही आप टाइप मालूम करें, यहाँ पे आप अभी टाइप की मालूम करें इसकी, तो आपको नीचे क्या शो करवाएगी, ये आप देख रहे हैं आपको फ्लोट। तो ये एक फ्लोट वैल्यू थी, आपको इसकी टाइप भी दिखा दी उसने। तो पाइथन में C++ में ऐसा नहीं होता, जो वैल्यू आपने दी है वो दूसरी चेंज नहीं हो सकती। सपोज के इंट में आपने 10 दिया तो वो फ्लोट नहीं शो करेगी। तो इसी तरह यहाँ पे आपने ए को 5.6 दे दी फ्लोटिंग वैल्यू, लेकिन आप टाइप मालूम करना चाहते हैं तो टाइप ए करके आप उसकी फ्लोट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पाइथन जो होता है उसमें डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल हम देखते हैं स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप कोई हम वेरिएबल डालते हैं, फिर उसको हम देखते हैं और वो उसकी टाइप भी बताएगा कि इसकी टाइप भी क्या है। स्ट्रिंग टाइप हम डालते हैं, सपोज कि हमने पाकिस्तान डाला, तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं छोटी वैल्यू दे देते हैं, USA डाल देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने सिटी को प्रिंट कर देना। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने सिटी प्रिंट कर दिया, तो आपको उसने USA शो करवा दिया। तो ये हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी है। तो अगर आप इसकी टाइप मालूम करना चाहते हैं, आप टाइप मालूम करें सिटी की, आपने टाइप मालूम करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने आपको STR दे दी कि सिटी की जो सिटी को हमने USA दिया, स्ट्रिंग टाइप दी, तो वो टाइप उसकी STR उसने शो करवा दी। तो उसके बाद अगर आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, आप उसमें कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हैं कि आपने करना है कि माई नेम इक्वल टू आप लिखते हैं कि टोक्यो, ओके, एंड फादर नेम आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसका फादर नेम भी आप इसमें लिख सकते हैं इक्वल टू करके, तो कोई भी लिख सकते हैं। अब मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि अब मैं अपने बाप का नाम नहीं बताना चाहता आपको। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं कि जॉन लिख दें और मॉल लिख दें, जो भी आपके पास नाम आते हैं। ओके, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि आपने इसको प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स के, मैं इसको कंकैटिनेट करना चाहता हूँ जॉन और मॉन को। कंकैटिनेट आप इस तरह कर सकते हैं कि माय नेम आपने लिखा, उसको प्लस करके आप क्या करना चाहते हैं कि आप क्या कर दें, फादर और नेम को आप कंकैटिनेट कर दें। जब आप रन करेंगे, यहाँ पे देखिए आपकी एक एरर आ रही थी, यहाँ में आपने माई, तो मेरे देखें ग्रीन ब्रैकेट्स हैं, तो
मेरा प्रोग्राम रन होगा। तो आपने यहाँ पे देखा, आपको यहाँ पे जॉन और मोन दे दिया। कल आपको मैंने ये भी सिखाया था कि आप सब सेपरेटर ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह मैं यूज़ करता था, यहाँ पे आप अगर ये यूज़ करना चाहते हैं सेपरेटर इक्वल टू, आप यहाँ पे स्पेस यूज़ करना चाहते हैं तो ये सिंटेक्स एरर देगा। ठीक है गाइस, क्योंकि वो प्रिंट में ही हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल यूज टाइम। तो यहाँ पे हम नहीं करना चाहते कैन नॉट साइन टू लेटर। यहाँ पे आपको उसने माय नेम इज़ जॉन और सेपरेटर ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। वो जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखाया था, तो वो उसकी आप वहाँ पे जाके देखें लेक्चर नंबर 1 में कि ये सेपरेटर ऑपरेटर कब यूज़ होते हैं और कब। इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि आपने उसके बाद अगर कोई नंबर वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब जिस तरह हमारे पास इक्वल टू 10 दे दें, उसके बाद हमारे पास नम इज़ इक्वल टू 5, तो उसके बाद हम प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करना चाहते हैं num1 को और प्लस num1 हम इसको num2 को प्लस करना चाहते हैं। और सिंपल आप इसको रन कर दें तो आपके पास ना ये एरर आएगी। गाइस हमने इसको कोई असाइन नहीं की कि हम num1 और num2 को किस में डाल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सी करना है और इसको अगर आप num1 डाल देते हैं, ठीक है, और प्लस कर देते हैं num2 के अंदर, और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं सी में उसको प्रिंट कर दें, तो यहाँ पे आप रन करें तो आपके पास एरर दिखा रहे हैं। तो ये एरर क्यों आ रही है गाइस, ये हमारे पास नम और num2 हम लिख रहे थे, ऊपर हम नम भी नाम दे रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास एरर आ रही है। हम असाइन ना भी करें, हम पुराने तरीके से देख लें। यहाँ पे आपने नाम गलत दिया था, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उसी तरह यहाँ पे प्रिंट करके आपने यहाँ पे num1 और इसको प्लस कर सकते हैं num2, और अब आप इसको क्या करें रन करें तो आपके पास 15 वैल्यू आ गई। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, सी इज इक्वल टू कर देना है num1 प्लस num2, और आपने उसके अंदर क्या कर देना है कि यहाँ पे आपने सी इसको साइन कर देना है, और यहाँ पे आप करें आपके पास 15 आ गया। तो इसकी तरह आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा दें। आगे एक मैथमेटिकल ऑपरेटर हम जब पढ़ेंगे तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर ही है, तो उसमें हम डिवीज़न को देखेंगे कि डिवीज़न में क्यों डिफरेंस है और डिवीज़न हमें क्यों थोड़ा डिफरेंस शो करवाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स के, आपके पास आप क्या करते हो, नाम इज इक्वल टू 1.5 करते हैं। ठीक है, 1.5 करते हो, num2 आप क्या करते हो कि 2 करते हो, num2 आपने 2 दे दिया। उसके बाद अगर प्रिंट करते हो आप, ठीक है, तो आपको हमेशा फ्लोट वैल्यू मिलेगी, फ्लोट वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि फ्लोट वैल्यू इंटीजर के साथ आप प्लस करोगे तो आपको फ्लोट वैल्यू ही शो करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा आपको 3.5 दे दिया, तो ये होता है इसका तरीका। तो यहाँ पे आपने जब शो करवाना है कि हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू आए और फ्लोट वैल्यू के एक उसको डिस्कार्ड कर दे, और हमें एक डिस्कार्ड करके हमें एक इंटीजर दे दे। ठीक है, तो आपने क्या तरीका उसमें करना होता है कि आपको जैसे आप num1 और num2 को प्लस करते हैं और आपके पास कोई आ जाता है कि कोई फ्लोट वैल्यू आ जाती है, तो आपने उसको क्या करना होता है कि फ्लोट वैल्यू को चेंज करना होता है। तो ये हम डिवीजन ऑपरेटर में देखेंगे कि आपके पास अगर फ्लोट वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डिवीजन देखना चाहते हैं कि num1 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे आपने किया num2 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे आपने कर दिया, और यहाँ पे आपने कर दिया कि num1 डिवाइडेड बाई num2, तो ये आपका आंसर क्या देगा आपको अभी, ये आपको हमेशा डिवीजन में हमेशा आपको फ्लोट वैल्यू मिलेगी। डिवीजन में यही मैं आपको बताना चाहता था इसमें डिफरेंस, कि आपको हमेशा ही डिवीजन में आपको एक फ्लोट वैल्यू मिलेगी। सपोज कि आप गाइस क्या करना चाहते हो कि आप इसको इंटीजर में तब्दील करना चाहते हो, आप क्या करते हो num1 करते हो। ठीक है, उसी तरह आप इसको तो ज़रा कॉपी कर लें, ये आपने कॉपी कर लिया, यहाँ
पे आपने पेस्ट कर दिया। और अभी आप चाहते हैं कि हमारा इंटीजर में आ जाए आंसर, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डबल स्लैश लगाना है। डबल स्लैश आप करेंगे तो वो जो ज़ीरो होगी उसको डिस्कार्ड कर दे, हमारे पास 1 दे देगा। तो ये आपको याद मतलब करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और याद रखने की ज़रूरत है कि 2 स्लैश हम यूज़ करेंगे तो हमारा इंटीजर आ जाएगा, और हम डबल सिंगल करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास जब सिंगल होगी तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि पाइथन जो होता है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग वैल्यू देता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट वैल्यू देते हैं। यहाँ पे हम कमेंट्स में लिख भी सकते हैं कि डबल स्लैश इंटीजर वैल्यू। तो और उसके साथ भी आप नीचे इधर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सिंगल स्लैश व्यू सिंगल वैल्यू, मतलब फ्लोट वैल्यू, ओके, फ्लोट वैल्यू आपको देगा। तो जैसा गाइस आपने देखा था कि हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर भी पढ़ लिए, तो उसके बाद एक और भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कि जब हम स्ट्रिंग को करना चाहते हैं, सपोज़ कि आपने क्या किया गाइस, आपने एक स्ट्रिंग को करना चाहते हैं इक्वल टू कोई भी आप, तो ये क्या करते हैं गाइस कि इसको वो क्या करता है, प्रिंट जब हम करेंगे आपने यहाँ पे प्रिंट करना है और यहाँ पे आपको a प्लस b, तो ये आप ज़रा प्रिंट करें तो आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 और 12 आपको दे दी, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये कोई इंटीजर जो फ्लोट वैल्यू आप नहीं दे रहे, वेरिएबल को असाइन नहीं कर रहे, ये स्ट्रिंग वैल्यू ही दे रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये दे रहे हैं। तो इसके बाद आप अगर यहाँ पे आप करना चाहते हैं ए की टाइप आप मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इसकी टाइप भी बता देगा कि आपने str मालूम की। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने आज वेरिएबल्स की या नंबर्स के साथ भी और स्ट्रिंग के साथ भी, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्ड वीडियो में, जिसमें हम इफ एल्स पे काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।